हे गाइस, कैसे हो यार? आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सम के बारे में। एक्सम रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? इसे यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यदि आप इसे जाके यूज करते हैं तो यहाँ पे स्कैम आपके साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे आपका बैलेंस सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा? पेमेंट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? सपोर्ट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? लाइसेंस वाला ब्रोकर है कि नहीं है? सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी देना, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। 2025 चल रहा है। 2025 में यदि आप यूज करना चाहते हैं एक्सम, तो आप सभी लोग को जाकर यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली और भी नई नई वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने को मिल सके। तो चलते हैं, बात करते हैं एक्सम के बारे में। एक्सम रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कि नहीं है? तो भाई देखो, जो एक्सम जो ब्रोकर है, ये वर्ल्ड का सेकेंड नंबर फॉरेस्ट ब्रोकर है। ठीक है, तो इसलिए ये एक रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यदि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मेटल्स या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक में या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एनर्जीज या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं एक्सम। एक्सम में क्या बेनिफिट है, पहले ये समझ लीजिए, आगे बताएंगे कि ये यूज करने लायक भी है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यदि आप एक्सम में जाकर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको जब भी आप यहाँ पे जाकर मनी डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे हमेशा डिपॉजिट बोनस मिलता रहता है। कभी 200% डिपॉजिट बोनस मिल जाता है, कभी 100% डिपॉजिट बोनस मिल जाता है, हमेशा तो 50% रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप अपने बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या, आप यहाँ पे जैसे 200 जैसे डॉलर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ले लीजिए, मतलब वो डिपॉजिट बोनस। ठीक है, आप उसको यूज कर लेंगे तो आपके पास $400 बैलेंस हो जाएगा। आप इस $400 से ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। आपका फ्री में $200 आपको फ्री में मिल गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस कैपिटल से ट्रेडिंग करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या ये बेनिफिट मिलता है एक्सम में, बाकी ब्रोकर में ये फैसिलिटी नहीं मिलता है। और एक्सम में ट्रेडिंग करना क्यों आसान होता है, ये भी समझ लीजिए। एक्सम में ट्रेडिंग करना ये आसान है कि आप एक्सम के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जा ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब क्या, इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, MT4 में जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, MT5 में जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और एक्सम के ट्रेडिंग ऐप में जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकेंड, ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे पर्सनल मैनेजर मिल जाते हैं। एक्सम बाकी में किसी में भी जल्दी मैनेजर नहीं मिलते हैं, एक्सम में पर्सनल मैनेजर मिल जाते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि सर कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या ऑफर चल रहा है, सब कुछ पूरी जानकारी देते रहते हैं। यहाँ पे सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और डिपॉजिट करने में बात करते हैं, आप विड्रॉ करने में, तो यहाँ पे इजी मनी डिपॉजिट हो जाता है, इजी मनी विड्रॉ हो जाता है। कभी भी आप जाकर मनी डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ करेंगे, 10-12 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है। ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट बनेगा जाकर विड्रॉ कर लीजिए, 10-12 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में बैलेंस भी आ जाएगा, चाहे क्रिप्टो हो चाहे बैंक हो। ठीक है, यहाँ पे मनी डिपॉजिट मनी विड्रॉ करने में कोई भी इशू नहीं होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अच्छी बात ये भी होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मतलब क्या है, टूर्नामेंट। यदि आपके पास पैसे नहीं है और ट्रेडिंग कर पैसे बनाना चाहते हैं, तो आप एक्सम में जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग कर प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, ट्रेडिंग करने आता है, बट आपके पास फंड नहीं है, तो आप एक्सएम कंपटीशन जाकर ज्वाइन हो जाइए और ट्रेडिंग करिए, अच्छा ट्रेडिंग करिए, और यहाँ पे आप फ्री में भी पैसे कमा सकते हैं और उस फंड से अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर ट्रेडिंग कर बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है। साथ ही साथ यदि आपको ट्रेडिंग करने नहीं आता या टाइम ही नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जाकर चूज कर लीजिए, बस इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जो भी प्रॉफिट बनेगा उसमें आप लोग कमीशन देना होता है। बात करते हैं एक्सम में, क्या ये एक्सम रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक नहीं है? तो भाई देखो, ये रियल है तभी इतना आप सभी को फैसिलिटी दे रहा है। यहाँ पे क्या स्कैम हो सकता है? जी देखो, स्कैम क्या होगा, स्कैम यहाँ पे नहीं होता। स्कैम तब होता है जब आप कोई गलती करते हैं तो। ठीक है, स्कैम में क्या होगा, आपके साथ वही आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा या आपको फंड वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सम में नहीं है। ठीक है, एक्सम में इंस्टेंट मनी डिपॉजिट होता है, इंस्टेंट मनी विड्रॉ होता है, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और सेकंड, जो ये कहते हैं कि मेरा यहाँ पे अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो अकाउंट ब्लॉक होने का रीजन ये भी होता है कि आप गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंपनी को दे रहे हैं प्रोवाइड करने, मतलब कि आपने अपने नाम से अकाउंट बना लिया, डॉक्यूमेंट किसी और को दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आपका ट्रांजेक्शन रोक लिया जाएगा। और यहाँ पे क्या आपको, जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपको बैलेंस नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे खुद का अकाउंट यूज करिए। यदि आपके पास खुद का अकाउंट नहीं है तो फैमिली मेंबर के नाम से अकाउंट बनाइए, उन्हीं का बैंक डिटेल, उन्हीं का डॉक्यूमेंट, सब कुछ उन्हीं का यूज करेंगे, बस आप है ट्रेडिंग करेंगे। तो आप एक पर्सन के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे। और यदि आप एक, मतलब क्या, एक ही, मतलब यदि आपके पास एक अकाउंट है एक्सएम का, तो ये मत करिए कि आप 10 लैपटॉप में
मोबाइल में मल्टीपल आप मतलब ऑप्शन में जाकर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका तब भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तब आप कहेंगे कि एक कंपनी स्कैम करा है। तो आप यहाँ पे एक ही अकाउंट में मतलब कि आप एक को अपने मतलब लैपटॉप में अपना ओपन कर लीजिए, ट्रेडिंग करिए, प्रॉफिट बनाइए, चाहे अपने मोबाइल से ट्रेडिंग करिए, प्रॉफिट बनाइए। तो यहाँ से क्या है, आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं हुआ, स्कैम कभी भी ज़िंदगी में आपके साथ नहीं होगा। और सेकंड, क्या कंपनी आपका फंड लेकर भाग सकती है? नहीं। कंपनी मैंने पहले बता दिया कि वर्ल्ड का सेकंड नंबर 1 मतलब सेकंड, ठीक है, फॉरेक्स ब्रोकर है, जहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ही नहीं, लाखों करोड़ों रुपए डेली डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है? करोड़ों रुपए डेली डिपॉजिट होता है, विथड्रॉवल होता है, कंपनी कभी भी फ्रॉड नहीं करेगा, ठीक है? यदि करना हो तो कंपनी भाग चुका है, ठीक है? भाग चुका था। कंपनी को करीब इससे 15 इयर्स प्लस हो चुके, ओल्ड हो चुका है कंपनी, ठीक है? तो मार्केट में इतने साल से चलता आ रहा है, तभी ये एक रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सबको पेमेंट दे रहा है, तभी चल रहा है ना। अगर गलत होता तो भाग नहीं गया होता। और सेकंड नंबर आता है पूरी ग्लोबल में, मतलब ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के मामले में, तो यहाँ पे फ्रॉड आपके साथ साथ नहीं हो सकता है, जो कि आपके डिपॉजिट विड्रॉ में कंपनी में कभी भी आपका फंड लेकर नहीं जाएगा। यदि आप अपने फंड को सेफ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कम अमाउंट रखिए, ठीक है? आप यहाँ पे ट्रेड, जैसे आप मैक्सिमम यहाँ पे आप $50,000 तक रखिए, $50,000 तक आप ट्रेडिंग करिए, प्रॉफिट बनाइए और विथड्रॉ करिए। ज़्यादा फंड यहाँ पे मत रखिए, हमेशा विथड्रॉ करते रहिए, अपने क्रिप्टो वॉलेट में रखते रहिए अपने फंड, ठीक है? तो आप यहाँ पे अपना सेव कर सकते हैं। थर्ड बात करते हैं, कंपनी रियल है कि नहीं है? तो भाई देखो, ये एक रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इसका लाइसेंस भी है, जो कि कई सारे लोग सोचते हैं कि यार मार्केट में बहुत सारे फेक एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्सम एक लाइसेंस वाला ब्रोकर है, जहाँ पे आज जाकर इसका लाइसेंस चेक कर सकते हैं, तब जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेडिंग का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कुल मिला-जुला कर बात किया जाए तो ये एक रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ओल्ड एप्लीकेशन है, यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका फंड सेफ रहेगा, ट्रेडिंग का प्रॉफिट बना सकते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ी-सी ध्यान रखना है कि आपको किसी दूसरे के अकाउंट नहीं यूज़ करना है, ठीक है? चाहे मनी डिपॉज़िट करें, चाहे मनी विथड्रॉ करें, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप उसी से ही जाकर मनी डिपॉज़िट करेंगे, उसमें ही जाकर मनी विथड्रॉ करेंगे। चाहे आपका क्रिप्टो भी होगा, तो आप एक ही क्रिप्टो वॉलेट से जाकर मनी डिपॉज़िट करेंगे, मनी भी विथड्रॉ करेंगे। मल्टीपल यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आप कहेंगे बाद में स्कैम हो गया मेरे साथ, ठीक है? ऐसा कभी जीवन में स्कैम जल्दी करते नहीं है। कंपनी आपको इन्फॉर्म करते हैं कि सर आप ये गलती कर रहे हैं, मत करिए, नहीं आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना आपको सुविधा दी मिलेगा। कंपनी हमेशा मतलब अपने सब्सक्राइबर को, एक तरह से अपने यूजर को हमेशा सपोर्ट वगैरह करती रहती है। आपको भी यहाँ पे सपोर्ट वगैरह मिलेगा और यहाँ पे ट्रेडिंग का प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो भाई हाँ, यहाँ पे ट्रेडिंग का प्रॉफिट बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। हमेशा ट्रेडिंग करिएगा तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को ये भी जानकारी दे देता हूँ, आप हमेशा कभी भी ट्रेडिंग करिए तो 1:5 के ऊपर आप ट्रेड मत करिएगा। मतलब क्या है, यदि आपके पास वॉलेट में मतलब $100 बैलेंस है, तो आप मैक्सिमम मतलब क्या है 5 का लेवरेज लीजिएगा और यहाँ पे के जाकर ट्रेड करिएगा, तब आप जब प्रॉफिट बनाएँ, क्योंकि मार्केट हमेशा 10% डाउन जाता है, ठीक है? 10 से 12% हमेशा मार्केट कभी डाउन जाता है, कभी अप जाता है। तो यहाँ पे यदि आप 5 की लेवरेज यूज़ करे रहेंगे, तो मार्केट क्या है, आपका फंड हमेशा सेफ रहेगा। कभी भी आपका अकाउंट होल्ड नहीं होगा, मतलब कि आपका अकाउंट कभी भी उड़ेगा नहीं। मतलब क्या होता है, आप 1 का 10 लेवरेज ले लेते हैं और क्या होता है, मार्केट 10% डाउन गया, आपका पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। हमेशा मार्केट 10-12% हमेशा गिरता है अचानक से। तो यहाँ पे क्या है, आपको सेफ रख ट्रेडिंग करना है, तो 1:5 के ऊपर ट्रेडिंग मत करिएगा। हमेशा आप सेफ रहेंगे, मार्केट कभी भी 10% गिरेगा तो आपका क्या होगा, 2.5% यहाँ पे आपका बैलेंस जाएगा, 2.5% बचा रहेगा, फिर मार्केट रिकवर कर लेगा, आप प्रॉफिट बना लेंगे। तो इस प्रकार हम सब भी प्रॉफिट बनाते हैं, सभी लोग ट्रेडर्स इस प्रकार प्रॉफिट बनाते हैं और आप भी बना सकते हैं। और एक्सएम की बात करते हैं तो भाई एक्सएम रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एज ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, कभी भी आपके साथ स्कैम वगैरह नहीं होगा। और आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है। क्यों बैन है? आप सब लोगों को पता है कि आरबीआई ने पहले एक लिस्ट निकाल दिया था, जो कि अलर्ट लिस्ट निकाल दिया था कि जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है उनको बैन कर दिया गया है। यदि आप फॉरेक्स में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जेल हो सकता है, पेनल्टी लगेगा, ऐसा-ऐसा मैसेज है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, सभी लोग P2P में ट्रांज़ैक्शन करते हैं और आप भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। और आरबीआई का रीज़न क्या था बैन करने का? रीज़न यही था कि मेरा पैसा इंडिया से बाहर ना जाए, ठीक है? और साथ ही साथ मुझे टैक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि ये कंपनियाँ जो है बाहर की कंपनी है और इंडिया में अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, बट यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं देती। और इंडियन गवर्नमेंट को जिस चीज़ में टैक्स मिलेगा वो लीगल रहेगा, जिसमें टैक्स नहीं मिलेगा वो इलीगल माना जाएगा। आप लोगों को इतना सिंपल से पता है। पहले आपको पता है, यदि लॉस होगा तो टैक्स में कोई भी रिकवर नहीं होता है, यदि प्रॉफिट होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जितने भी ट्रेडर है इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, जो कि अपना टैक्स भी बचा लेते हैं और ट्रेडिंग का प्रॉफिट भी बना लेते हैं। यदि आप इंडिया में जा करेंगे तो बहुत ही कम ऑप्शन देखने मिलता है, खाली इंडियन स्टॉक मिलता है। साथ ही साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे तो 30% टैक्स वगैरह देना पड़ेगा।
फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता है और डॉक्यूमेंट भी आपका यहाँ पे हाइड रहता है। आप ट्रेडिंग का अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। आपके साथ किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में। तो आप समझ गए हैं एक्सम सही है कि नहीं है, सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। मैं एक्सम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दिया हूँ। लिंक से जाकर नया अकाउंट बना सकते हैं यदि आप एक न्यूजर हैं, चाहे तो क्यूआर कोड स्कैन जाकर साइनअप कर सकते हैं यदि आप एक न्यूजर हैं। तो आप समझ गए एक्सम रियल है कि फेक है, इसे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। तो आप समझ गए। आज के लिए इतना ही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।